हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये मयंक राज जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है, जिस गेम के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाने के लिए कहा था। फ्रेंड्स, कमाल की टैक्टिक्स इस गेम में लगी है और इस तरह के मूव आराम से ढूंढे नहीं जा सकते। गेम खेली गई थी सन 1944 में। विंटेज गेम की कैटेगरी में डाल सकते हैं इसको। जॉर्डन स्टेलबर्ग वर्सेस एल्बर्ट बेकर के बीच ये गेम है। फ्रेंड्स, D4 के साथ यहाँ स्टेलबर्ग ने शुरू किया। नाइट F6, अल्बर्ट का मूव आया C4, देन E6, नाइट C3 स्क्वायर पर D5, देन बिशप G5, नाइट को पिन किया, बिशप E7, ऑब्वियस मूव आता है यहाँ पर ब्लैक का। देन हुआ E3 और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया। नाइट F3, देन हुआ H6, बिशप पर अटैक बना, बिशप गया H4 स्क्वायर पर, फिर हुआ B6। और क्या यहाँ फ्लैंकेटेड स्ट्रक्चर बनाना चाहता है ब्लैक अपने लाइट स्क्वायर बिशप से? माइट बी। बिशप B3 और मेरा फेवरेट मूव, जैसे ही आप इस बिशप को डेवलप करो ठीक उसी समय पर यहाँ पॉन एक्सचेंज होनी चाहिए। D टेक्स C4, बिशप को दोबारा मूव करना होगा, बिशप टेक्स C4, देन बिशप B7, यहाँ ब्लैक का मूव आया और इसके बाद यहाँ जॉर्डन ने कैसल किया। नाइट B गोज टू D7, देन क्वीन E2 स्क्वायर पर नाइट H5। और फ्रेंड्स, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, माइट भी किए जा सकते थे बिशप एक्सचेंज, लेकिन व्हाइट ने यहाँ अपने बिशप को G3 स्क्वायर पर लिया। नाइट टेक्स G3, F टेक्स G3, देन हुआ C5, रुक एट A गोज टू D1, देन क्वीन गई C7 स्क्वायर पर। रुक के सामने कभी भी क्वीन को रखना ठीक नहीं है, कभी भी टैक्टिक्स लग सकती है। खैर, D5 तो E टेक्स D5, बिशप टेक्स D5, बिशप एक्सचेंज ऑफर है और बिशप एक्सचेंज अगर यहाँ किए जाते हैं तो नाइट जब D5 स्क्वायर पर आएगा तो कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज बन सकते हैं, लेकिन नाइट F6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। देन हुआ E4, बिशप पर अपने डिफेंस किया, दैट्स बेटर। बिशप टेक्स D5, E टेक्स D5, देन हुआ बिशप D6 स्क्वायर पर गया। और D6 स्क्वायर पर जाने से क्या होता है, कम से कम यहाँ एच पॉन आगे नहीं पुश किया जा सकता, किंग के लिए H2 स्क्वायर को नहीं खोला जा सकता। नाइट गया H4 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स, नाइट के H4 स्क्वायर पर जाने के बाद इस नाइट की अगली डेस्टिनेशन ऑब्वियस है F5 स्क्वायर ही होने वाला है। रुक एट A गोज टू E8, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई C4 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D7, देन रुक टेक्स F6। और फ्रेंड्स, यहां से स्टेलबर्ग का गेम शुरू होता है। उन्होंने यहाँ नाइट एलिमिनेट किया, अपने रुक को एक्सचेंज सैक्रिफाइस दिया। G टेक्स F6 होने के बाद सबसे पहले जो ओपन मैं कह सकता हूँ कि किंग पोजीशन आई है, चेक फिलहाल नहीं आती है, तो रुक F1 स्क्वायर पर पहले व्हाइट ने लिया और अब ये नाइट कहाँ जाने वाला है क्लियर है। उसके बाद चेक देने के बाद क्या कह सकते हैं, चेकमेट की थ्रेट दी जा सकती है, मतलब कि गेम प्लान बना रखा है व्हाइट ने यहाँ कुछ इस तरह का। तो ब्लैक ने आपने रुक को लिया E5 स्क्वायर पर और यहाँ इस F5 स्क्वायर को सिक्योर करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ स्टेलबर्ग ने अपने नाइट को रखा F5 स्क्वायर पर। काफी इंटरेस्टिंग मूव है। कम से कम रुक टेक्स F5 नहीं हो सकता, जानबूझकर किया मूव है, क्योंकि क्वीन G4 चेक होगा। क्वीन G4 चेक होने के बाद ये रुक कह सकते हैं कि पिन हो चुका है, क्वीन यहाँ पीछे अनडिफेंडेड है और चेक देने के बाद यहाँ व्हाइट की स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है इस F5 स्क्वायर पर। किंग को मूव होना होगा, उसके बाद क्वीन टेक्स F5 विद चेक, क्वीन टेक्स F5, रुक टेक्स F5। लेकिन गेम को मैं कह सकता हूँ मैं इक्वल ही कंसिडर करूंगा यहाँ से कुछ इस तरह के आइडियाज। खैर फ्रेंड्स, बहुत इमेजिनेशन यहाँ चाहिए, इसलिए वही देखते हैं जो गेम में हुआ था। गेम में यहाँ पहले ही ब्लैक ने अपने किंग को लिया था H7 स्क्वायर, देन हुआ नाइट टेक्स D6, बिशप एलिमिनेट हुआ, दैट्स बेटर। क्वीन टेक्स D6 होने के बाद हुआ नाइट E4 और क्वीन पर अटैक बना। फ्रेंड्स, क्या गजब का मूव है। यहाँ क्वीन कहीं भी जाए क्या होगा, अगर यहाँ पर जाती है तो F1 आगे पुश हो जाएगा। चलिए, अगर कहीं भी जाए क्वीन, नाइट से इस F6 स्क्वायर पर चेक तो आने ही वाली है और उसके बाद शायद क्वीन की एंट्री हो सकती है, चेकमेट, ऑलमोस्ट चेकमेट जैसा कुछ करने के लिए। तो ब्लैक को शायद इसीलिए यहाँ करना ही पड़ा रुक टेक्स E4, क्वीन टेक्स E4 विद चेक, किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन क्वीन G4 चेक, किंग H7, क्वीन E4 चेक, किंग गया G7 स्क्वायर पर। टू फोल्ड रेपिटेशन हो चुके हैं। क्या ड्रॉ के लिए आगे गेम जाएगी? नहीं, क्योंकि रुक F5 के ऑप्शन को व्हाइट ने चुना। आई थिंक व्हाइट का थोड़ा सा अपर हैंड आ चुका है, हालांकि ये वीक पॉन में मानता हूँ D5 स्क्वायर पर जो रखा हुआ है, पर फिर भी C4, यहाँ ब्लैक का मूव आया C4, आखिर किस लिए खेला गया है। क्वीन गई G4 स्क्वायर पर एक चेक देने के साथ, जब किंग H7 स्क्वायर पर गया, देन हुआ क्वीन टेक्स C4, अपना पॉन सेक्रीफाइस किया आखिर ब्लैक ने, लेकिन क्यों? रुक E8 और रुक के E8 स्क्वायर पर आने के बाद ऐसे इमीडिएट कोई थ्रेट तो नहीं है, रुक F1, लेकिन फिर भी व्हाइट ने यहाँ पहले कर ही लिया। देन हुआ रुक E5,
यहाँ इस D5 पॉन पर अटैक है, तो रुक D1 यहाँ व्हाइट को करना ही पड़ा। F5 देन H3। F5 का भी मूव ठीक है क्योंकि किसी भी तरह की चेक्स यहाँ अब ब्लैक अफोर्ड ज्यादा खास नहीं कर पाएगा। किंग गया 7 स्क्वायर पर, देन किंग H2 स्क्वायर पर, किंग F8 देन क्वीन C8 चेक। फ्रेंड्स यहाँ तक आई थिंक ब्लैक ने बहुत अच्छा डिफेंस किया हुआ था। यहाँ ब्लैक इजीली इस किंग को G7 स्क्वायर पर लेकर जा सकता था, क्योंकि यहाँ से किंग के G7 स्क्वायर पर आने के बाद मुझे नहीं लगता कि ब्लैक के पास कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग ऑप्शंस थी। ज्यादा से ज्यादा मैं कह सकता हूँ कि C3 स्क्वायर से रुक को पिन कर लिया जाएगा, लेकिन F पॉन से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, व्हाइट क्या कर सकता है ज्यादा, क्वीन C6 अपने पॉन को प्रमोट कराने की कोशिश करेगा, लेकिन वो भी नहीं सफल हो सकता। क्वीन टेक C6 है, डी टेक C6 देन रुक C5, पॉन तो प्रमोट नहीं होगा। हाँ, व्हाइट को थोड़ा बहुत एडवांटेज, अच्छा खासा, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा एडवांटेज यहाँ हो सकता है। चलिए देखते हैं गेम में यहाँ क्या हुआ था। यहाँ हुआ था किंग E7, और फ्रेंड्स ये रियल में ब्लंडर है। ब्लंडर क्यों है, क्योंकि अब यहाँ स्टलबर्ग को करने का मौका मिला रुक C1, और रुक के C1 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ चेक्स का पूरा अच्छा सिलसिला शुरू हो जाता है। अब अगर क्या किया जाए, रुक टेक्स D5 या क्वीन टेक्स D5, दोनों ही केसेस में रिजल्ट लगभग सी में ही रहने वाला है। तो वही देखते हैं जो गेम में हुआ था। यहाँ हुआ था क्वीन टेक्स D5। क्वीन टेक्स D5 होने के बाद सबसे पहले तो रुक की चेक आई। रुक की चेक के बाद किंग के लिए F6 स्क्वायर ऑब्वियस है, वही जाएगा और कहाँ जाएगा। क्वीन H8 चेक, किंग के लिए फोर्सफुली बचा है G6 स्क्वायर। देन हुआ रुक C8, रुक के C8 स्क्वायर पर आने के बाद कुछ इस तरह के चेक्स, और यहाँ ब्लैक के किंग को इस H5 स्क्वायर तक सीमित कर दिया जाएगा, लगता तो कुछ ऐसा ही है। रुक आया E4 स्क्वायर पर, रुक को E4 स्क्वायर पर आने की वजह भी काफी अच्छी है, क्यों कि यहाँ पर व्हाइट ने पहले तो एक चेक दी, किंग गया H5 स्क्वायर पर, और अब उसके बाद यहाँ क्वीन आई F5 स्क्वायर पर। अगर रुक यहाँ E4 स्क्वायर पर ना हो तो अगले मूव में यहाँ लगभग चेकमेट की थ्रेट है। तो अब व्हाइट ने ट्रैप तो बहुत अच्छा लगा रखा है, लेकिन ट्रैप लगाना और चेकमेट करना दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। क्वीन E6, क्वीन एक्सचेंज ऑफर, क्वीन एक्सचेंज हो जाती है, तो जितना भी अच्छा गेम यहाँ पर व्हाइट ने लगा रखा हो ब्लैक अब मैनेज कर लेगा अगर हो जाती है तो। लेकिन व्हाइट ने यहाँ क्वीन को लिया D8 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन E5। क्वीन का E5 स्क्वायर पर जाना किस लिए जरूरी है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं। इस G पॉन को आगे पुश नहीं होने देना चाहिए किसी भी कीमत पर ब्लैक को। तो क्वीन गई D7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स क्वीन के D7 स्क्वायर पर आने के बाद एल्बर्ट यहाँ व्हाइट के ट्रैप में आ गए। उन्होंने यहाँ क्वीन को E6 स्क्वायर पर रखा, और ऐसा करने के बाद यहाँ उनकी गेम खराब हो गई, क्योंकि अब यहाँ व्हाइट को मौका मिला है जी पॉन को आगे पुश करके चेक्स देने का। क्वीन D1 चेक की ऑप्शन को व्हाइट ने यहाँ पहले, रुक आया E2 स्क्वायर पर, रुक पिन हुआ क्योंकि फोर्स मूव है, ब्लैक के किंग के जाने के लिए कोई स्क्वायर ही नहीं है, रुक को ही बीच में लगाना होगा। देन हुआ G4 चेक, F टेक्स G4, H टेक्स G4 चेक, देन किंग गया H4 स्क्वायर पर, और कोई स्क्वायर है भी नहीं। और इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स बिलीव इट और नॉट एक स्टनिंग मूव है स्टलबर्ग के द्वारा। उन्होंने यहाँ किया क्वीन E1 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद एल्बर्ट बेकर ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीजन आप कितना भी ढूंढे, सबसे पहले तो चेक से बचने के लिए किंग तो मूव हो ही नहीं सकता, तो रुक से ही लिया जाएगा। रुक टेक्स E1 होगा ही होगा, और यहाँ थोड़ी देर पहले तक इस रुक यानी रुक E2 स्क्वायर पर रखे हुए रुक की वजह से जो जी पॉन पिन था, अब वो पिन नहीं रहा है। तो अगर यहां से एक गेम आगे बढ़ेगी तो व्हाइट का मूव होगा G3 चेक एंड मेट। फ्रेंड्स पॉन से चेकमेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, और बड़ा ही आनंद आता है उस चेकमेट में। तो फ्रेंड्स मयंक राज जी की बताई हुई गेम मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर